हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का टारगेट एग्ज़ाम तक में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 31,661 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में। कुछ आज की बड़ी अपडेट है। अभी तक अभ्यर्थियों को यह उम्मीद है कि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती का नया जो सूची जारी हो जाएगा, लेकिन आज दूसरे दिन बीतने को है। अभी भी अभ्यर्थी उम्मीद लगाए हैं कि क्या आज जो मेरिट सूची है जिला वाइज जारी होगी या नहीं होगी। दोस्तों आज तक लगता है कि अभी तक मेरिट सूची अभी आज भी जारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी भी अधिकारियों में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है कि मेरिट सूची में जिला वाइज होगा फिर कैटेगरी होगा, क्योंकि दोनों के डिस्ट्रीब्यूट करने में टाइम लगता है, इसलिए शायद आज भी जारी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे नए नियम से अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में क्या आसानी होगी। जो बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को चयन करने में कैटेगरी वाइज और अलग अलग प्रक्रिया अपना रहा है, उसके होने से क्या क्या आसानी होगी, इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों जैसा कि आज के पेपर में, दैनिक जागरण के पेपर में यह दिया गया है कि चयन प्रक्रिया में आसानी क्या है। चयन प्रक्रिया में आसानी जैसे अभ्यर्थियों को वर्गवार संख्या और आवंटन गुणांक पर निगाहें। जैसा कि दोस्तों मैंने कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में दोनों बताया था, कुछ अभ्यर्थी इस पर कमेंट कर रहे थे कि जो चयन होगा 1 से लेकर 100 रैंक तक सभी का हो जाएगा, उसमें कैटेगरी कोई बात ही नहीं होगी, जितने 1 से लेकर 100 रैंक तक आएंगे उन्हीं का चयन हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात समझा रहा था तो नहीं समझ में आ रही थी लोगों को। अब जब पेपर में निकल गया तो शायद अब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी को लेकर जो कैटेगरी वाइज मेरिट नहीं निकाली गई थी, इसी को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने तो भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगाया था। उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग तो अभी तक ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट नहीं दाखिल की है आयोग के पास। आयोग ने तो इसी पर स्टे लगाया कि आप कैटेगरी वाइज कि वर्गवार क्या गुणांक है, कैटेगरी वाइज में कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, इसका तो आज आप हमें डाटा दीजिए। अभी तक ने आज सरकार ने डाटा दिया है, इसीलिए तो ये भर्ती प्रक्रिया फंसी थी। जब मैं लोगों को कह रहा था तो कह रहे थे 1 से लेकर 100 रैंक तक, मान लीजिए जिले में 100 सीटें हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक ले लिया जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। वही तो मैं कह रहा था, अगर मान लीजिए किसी एक कैटेगरी का ज़्यादा सिलेक्शन हो गया उसी रैंक के अंदर, तो कहाँ गया आरक्षण का नियम। इसीलिए तो भर्ती फंस रही थी, और अगर यह नियम नहीं अपनाया जाता तो भर्ती फिर भी फंसेगी। लेकिन सरकार शायद सद्बुद्ध जग गई, और उसने इस बार भी अभ्यर्थियों के वर्गवार संख्या मतलब किस वर्ग में कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा, आवंटन गुणांक माने जो गुणांक है अभ्यर्थी का 64 है, 67 है, 72, 75 कितना है, उसका भी उल्लेख करना होगा। इसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट रैंक भी जारी करनी होगी। तीनों चीज़ें जारी करेंगे तभी भर्ती प्रक्रिया हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाए। इसीलिए तो अभ्यर्थी आयोग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि ओबीसी एससी कैटेगरी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, उनके उनके वर्गवार संख्या कैटेगरी और जो गुणांक क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं। उसकी आड़ में थोड़ी बहुत सीटों का घपला हो रहा था, ऐसे साक्ष्य मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों आज शायद ना हो कि कल मेरिट सूची जारी हो जाएगी, तब पता चल जाएगा किस अभ्यर्थी का किस कैटेगरी में कितना लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, कितने लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अभ्यर्थियों में सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति है। जब मैं वीडियो डाला था उसमें लोग पूछ रहे हैं मेरे ज़िले में इतनी रैंक है, 32,000 रैंक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरी रैंक इतनी है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अरे जब पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट इतना है, लेकिन कैटेगरी रैंक पता तो चल जा रहा था, लेकिन जब काउंसलिंग ही रुक गई है 69,000 जो 67,867 भर्ती प्रक्रिया हो गई थी, अब उस पर तो आपका गुणांक तो पता नहीं चलेगा, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वह 67,867 पदों के हिसाब से जारी की गई थी। लेकिन अब जबकि 31,000 पद हैं, 661 पद हैं 31,000, तो सीटें कम हो गई हैं और ज़िले में भी सीटें कम हो जाएंगे। तो आप लोग पुराने आंकड़े पर क्यों अपना आकलन कर रहे हैं। जब नया आंकड़ा जारी होगा तो आपकी मेरिट स्वाभाविक से और बढ़ जाएगी, और घट जाएगी और मेरिट घटेगी। जो भी हो मेरिट घटेगी या बढ़ेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट घटेगी बढ़ेगी, या तो नई सूची जारी होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभ्यर्थी सबसे बड़े असमंजस में है, मेरी रैंक कितनी है, कैटेगरी वाइज रैंक कितनी थी, एससी में इतना कैटेगरी वो 100 रैंक थी, मेरी डिस्ट्रिक्ट वाइज इतनी रैंक थी। लेकिन दोस्तों अब 67,867 पदों पे नहीं हो रही भर्ती तो 31,661 पदों पे हो रही है। अब जब मेरिट सूची जारी होगी तो आपका नया नया रैंक जारी होगा, नई सब कुछ जारी होगा। कैसे पुराने पे हो पाएगा कि मान लीजिए किसी ज़िले में 1,000 सीटें, तब वहाँ घट के 460 ही हो गई, 45.88% के हिसाब से, तो आपकी रैंक कहाँ वहाँ पे आएगी। आपकी तो नई रैंक जारी होने वाली है आज ना, आज या कल में। आप परेशान मत होइए, जो नई सूची जारी होगी उसमें आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कितने पे सिलेक्शन होना है, कितने पे नहीं होना है। लेकिन कुछ
व्यूअर ऐसे होते हैं जो गलत कमेंट करते रहते हैं। अगर आपको वीडियो भैया नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन गलत कमेंट तो मत करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप जाके आईओ को सलाह दीजिए, जैसे सलाह दिया जाता है कि ऐसे ऐसे नहीं ऐसे बनाइए, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज है तो। ठीक है, ओके।